हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए, आज मैं आपके साथ ऐसी घटना शेयर करूंगी, एक ऐसी सच्ची बात जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि वृंदावन बरसाने अगर जाना है तो सोच समझ कर जाना, ज़रूरी नहीं है कि आप वापस आ पाओ। तो आइए शुरू करते हैं। एक रमा नाम की महिला थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान की वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। परिवार बहुत ही अच्छा था, परिवार बहुत ही पूजा पाठ वाला था। राधा कृष्ण के पूजा पाठ वाले थे, राधा रानी की पूजा करने वाले थे, विशेष धार्मिक लोग थे। तो इस तरीके से रमा केवल संतान की वजह से ही दुखी रहती थी। एक बार उसकी कॉलोनी की सारी महिलाएं बरसाना जा रही थीं और वृंदावन जा रही थीं कि पहले वृंदावन चलेंगे, फिर वहाँ से बरसाना चलेंगे 8 दिन के लिए। तभी उसकी सास ने सोचा कि रमा को भेज देती हूँ, दुखी रहती है, शायद राधा रानी ही इसकी सुन ले और शायद इसकी संतान हो जाए। तो रमा की सास ने रमा से आकर कहा कि रमा, सब लोग जा रहे हैं, बिहारी जी जाएंगे वृंदावन, फिर बरसाना जाएंगे, तुम चली जाओ, शायद तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो रमा बोली, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। उसके बाद रात में रमा जब किचन में काम कर रही थी तो काम करते करते वो जो सिल बटना जो होता है उसका बटना उसके पैर पे गिर जाता है और पैर में काफ़ी चोट लग जाती है, जिससे वो चल भी नहीं पाती। अब उसने सोचा कि अभी 2-3 दिन है, शायद वो ठीक हो जाएगी जाने में, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हुआ। तो रमा की सास बोली कि रमा, तुम रहने दो, कि तुम चल भी नहीं पा रही हो तो तुम बरसाने की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगी। तो रमा बोली, नहीं माँ, अब तो मैं जाऊंगी, चाहे मैं कैसे भी चढ़ूं, क्योंकि अपने मन में मैंने इतनी सारी राधा रानी की लीलाएं बना ली हैं कि राधा रानी ऐसी होंगी, राधा रानी को ऐसे देखूंगी, राधा रानी के लिए ये ले जाऊंगी, राधा रानी के लिए वो ले जाऊंगी, तो अब तो मैं जाऊंगी, चाहे मैं कैसे भी जाऊं। तो उसकी सासू माँ कहती हैं कि ठीक है, तो फिर तुम चले जाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा। उसी के बाद जो टूर जाता है उसकी कॉलोनी से, वो लोग चले जाते हैं। तो वो लोग सुबह जाते हैं, वहाँ के बिहारी वृंदावन सब लोग दर्शन करते हैं। बिहारी जी में सीढ़ी नहीं है तो वहाँ रमा थोड़ा दर्शन कर लेती है। वहाँ से दर्शन करते हुए सभी जाते हैं बरसाना। तो बरसाना जाने पर सब लोग तो आगे चढ़ जाते हैं सीढ़ियाँ, क्योंकि उनके पैर में नहीं लगी होती, लेकिन रमा बहुत धीरे धीरे पकड़ पकड़ कर एक एक सीढ़ी चढ़ रही थी और राधे राधे कहती जा रही थी, हर सीढ़ी पर राधे 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 राधे। तभी वहाँ एक छोटी सी कन्या आई, 7-8 साल की वो कन्या होगी। तभी बोली, अरे मैया, तुझ पे तो चढ़ा भी नज़ारा, ला मैं चढ़ा दूँ। तो वो बोलती हैं कि ना बेटा, मैं चढ़ जाऊँगी। अरे जिद मत कर मैया, मैं चढ़ा दूँगी। तो वो कहती हैं, नहीं नहीं बेटा, तुम चले जाओ, अरे मैया, अब जिद मत कर, पैर में लग रही है, मैं ले जाऊँगी। तो वो हाथ पकड़ के रमा का छोटी सी कन्या ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ाते ले जाती है। तभी रमा बीच में पूछती है, ये बता कि तेरा नाम क्या है। तो वो कहती है, यहाँ आसपास में सभी मुझको लाडो कहते हैं। तो वो ऊपर सीढ़ियाँ रमा को चढ़ा देती है। तो रमा कहती है उससे कि बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे चढ़ा दिया। तो लड़की कहती है, ना मैया, धन्यवाद ना, कल मेरे लिए कुछ लेके आना। तो बोली कि ठीक है, मैं लेके आऊँगी, अभी तो मैं राधाष्टमी तक यहीं हूँ, 8 दिन यहीं रुकूँगी, मैं तेरे लिए लेके आऊँगी। फिर दूसरे दिन रमा उसके लिए चूड़ी और पायल लेके आती है। तो वो कहती है, अरे मैया, श्रृंगार लाई थी तो कम से कम पूरा तो लाती, अधूरा श्रृंगार लेके आई है। तो रमा बोलती है कि अभी तो मैं 8 दिन हूँ ना, अगर मैं आज ही तुझे सारा कुछ दे दूँगी तो कल तू मुझे चढ़ाने क्यों आएगी, इसलिए मैं तेरे लिए चूड़ी और पायल लाई हूँ, कल आऊँगी तब और कुछ लाऊँगी, अभी 8 दिन में मैं तुझे बहुत सारा सामान देकर ही जाऊंगी। तो लाडो कहती है, ठीक है मैया। फिर वो ऊपर लाडो फिर से चढ़ा देती है। ऐसे ही तीसरा दिन होता है, फिर लाडो के लिए फिर कुछ ना कुछ लेके आती है मैया। ऐसे ही छठवां दिन जब होता है तो छठवें दिन रमा जब आती है तो देखती है कि लाडो के संग एक छोटा सा बालक और था। बालक बड़ा सांवला था, सांवला, सुंदर, कटीली आंखों वाला। तभी कहती है कि मैया, ये मेरा सखा है। तो मैया कहती है, अच्छा, ये तुम्हारा सखा है। तो कहती है, हाँ मैया, ये मेरे साथ ही रहता है, ये मेरा सखा है, कल तुम इसके लिए भी कुछ लेके आना। तो रमा कहती है, ठीक है, कल मैं लेके आऊँगी। तब वो दोनों बच्चे मिलकर उस मैया को ऊपर चढ़ा देती हैं। फिर कहती हैं, मैया, हम कल आएंगे। तब 7वें दिन रमा आती है, तब उसके लिए, लाडो के लिए लहंगा लेके आती है
और उस बच्चे के लिए सांवला था, तो रमा के ऐसे भाव आती हैं तो मैं कान्हा जी की ड्रेस दे देती हूँ। तो धोती, कुर्ता और मुकुट, मोर पंख, बांसुरी सब रमा उसके लिए लेके आती है। कहती है कल तो मैं चली जाऊँगी, आज मैं बच्चों को अपने मन से सब कुछ दे जाती हूँ, क्योंकि लाडू ने ही 8 दिन मुझे चढ़ाया है, नहीं मैं चढ़ भी नहीं पाती। तो वो उनको दे देती है और दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। तो रमा कहती है कि ठीक है, कल तो राधाष्टमी है, कल तो लाडू तू यहीं मिलेगी ना? तो लाडू कहती है हाँ मैया, मैं यहीं मिलूँगी अपने सखा के साथ। तब राधाष्टमी वाले दिन रमा जब आती है मंदिर में, तो नीचे सीढ़ी पे देखती है कि लाडो लाडो आवाज़ लगाती है, लाडू आती नहीं है। आसपास में पूछती है तो लाडू कहते हैं नहीं, कोई लाडू ही नहीं है। तो कहती है शायद मंदिर में ऊपर चढ़ गई होगी, आज भीड़ बहुत है, राधाष्टमी है ना, तो ऊपर चढ़ गई होगी। तो रमा फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, पकड़ पकड़ कर ऊपर देखती है चारों तरफ, तो उसे लाडू कहीं नहीं मिलती। तो वो सोचती है कि चलो पहले मैं दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लाडू को ढूंढ लूँगी। तो राधे राधे कहते हुए दर्शन के लिए आगे चली जाती है। एक नज़र लगा के वो खड़ी रहती है दर्शन के लिए, तभी वहाँ से पर्दा हटता है। और पर्दा जब हटता है तो वो राधा रानी और जहाँ बिहारी जी को देखती है, हमारे राधा कृष्ण जहाँ विराजमान है बरसाने में, देखती है तो वो देखती रह जाती है। और वो देखती है कि जो पोशाक उसने वो लाडो को दी थी और उसके सखा को दी थी, जो लाडो के लिए लहंगा लेके आई थी, लाडो के लिए पायल लेके आई थी, लाडो के लिए जो चूड़ी लेके आई थी, और जो उस बच्चे के लिए कुर्ता धोती लेके आई थी, वही कपड़े हमारे ठाकुर जी ने पहन रखे थे। यह देखकर रमा एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लाडो 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 लाडो। तो रोने लगती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है, ये तो मैंने लाडो को और उस बच्चे को दिया था, ये यहाँ कैसे। तो उसकी आंखों से ज़ोर ज़ोर से आंसू बहने लगते हैं, उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है। तभी एकदम से वो आगे जाती है और गोस्वामी जी से पूछती है, गोस्वामी जी आज की ये जो पोशाक है ये किसने चढ़ाई है? तभी गोस्वामी जी कहती हैं कि ये स्वयं राधा रानी की इच्छा थी, तो स्वयं राधा रानी ने ही पहनी है। कि वो कैसे? कि जब हमने पट खोले थे, जब हमने पर्दा हटाया पट खोल के, तो ये पोशाक हमें यहीं रखी मिली थी ठाकुर जी और राधा रानी के पास। तो हमारे प्रभु की इच्छा थी, उनने स्वयं निर्धारित की थी अब कि हमें ये पहननी है, तो हम कौन होती हैं? तो स्वयं राधा रानी ने ही इस पोशाक का चयन किया है, इसको किसी ने नहीं चढ़ाया। अब तो रमा यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, पागलों की तरह चिल्लाती है, राधे राधे लाडो को ढूंढती है काफ़ी पागलों की तरह। कुछ देर बाद जब थोड़ी सी संभलती है तो नीचे जाके फिर से लाडो को ढूंढती है कि यहाँ कोई लाडो रहती है, नहीं, सब जगह पता करती है कहीं। अब तो रोती है कि मुझे स्वयं राधा रानी 7 दिन मेरी सेवा करने आई, उनने मुझे 7 दिन मेरे हाथ पकड़ के चढ़ाया, स्वयं ठाकुर जी आए मुझसे मिलने और मैं पहचान नहीं पाई। अब वो बहुत रोती है और वो सोच लेती है कि वो घर वापस नहीं जाएगी, अब वो यहीं रहेगी। अब तो वो बस राधे राधे करती रहती थी। लोग धीरे धीरे उसे पागल भी कहने लग गए, क्योंकि भाई भक्ति का जो पागलपन होता है, दीवानापन, या तो भक्त जाने या भगवान जाने। अब तो सब लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन वो हमेशा राधा रानी और ठाकुर जी में लीन रहती थी। तभी उसके ससुराल वाले उसे लेने आए, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि स्वयं साक्षात राधा रानी मेरी सेवा में आई, मुझे चढ़ाया, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मैं नहीं जाऊंगी। तो वो घर वापस नहीं गई। अब तो वहीं अटरिया पे जाके रोज़ राधा रानी की पे रोज़ पूजा करती थी, सब कुछ करती थी, और वहीं बरसाना में वो बस गई। लेकिन वो हर समय रोती रहती थी कि राधा रानी जब तो मैंने पहचाना नहीं तब आपने दर्शन दिए, अब आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देती। तो एकदम पागलपन, दीवानापन उनके अंदर छा गया था कि किसी से कोई मतलब नहीं, बस राधे राधे। 30 साल बाद जब वो वृद्धावस्था में पहुंच गई रमा, तब उनकी वृद्धावस्था जब हो गई, आंखों से धुंधला दिखने लगा। फिर एक दिन लाडो आई, मैया, तो बोली लाडो तू, तो मैया तूने मुझे पहचान लिया? कि हाँ मैंने तुझे पहचान लिया। तब राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। लाडो के रूप में जो राधा रानी थी वो स्वेच्छा राधा रानी के रूप में प्रकट हुई, और राधा रानी आई तो स्वयं ठाकुर जी को वो ले आई। तो स्वयं राधा रानी और ठाकुर जी ने प्रतीक्षा तो ली 30 साल, लेकिन 30 साल बाद उन्हें सामने से आके दर्शन दिए। उनकी भक्ति की परीक्षा पे इतने खुश हुए। उस दिन जिस दिन उनको दर्शन हुए रमा को, उसी दिन रमा ने अपने प्राण त्याग दिए वहीं पर, और राधा रानी में लीन हो गईं।
क्योंकि उनको साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए थे, तो उनने सोचा अब मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी लाडू से मिलना था। स्वयं साक्षात मेरे ठाकुर ने मुझे दर्शन दे दिए, तो वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो ये है भक्ति का पागलपन, इसे दीवानापन ठाकुर जाने या भक्त जाने। तो इसी बात पे हम कहेंगे वृंदावन या बरसाने जाना है तो सोच समझ कर जाएं। ज़रूरी नहीं है यहाँ से जाने के बाद कोई वापस आ पाया हो। तो आपको ये हमारी सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की डेली एक सच्ची घटना या एक अच्छी वीडियो जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी भक्ति भाव बढ़ेगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगी, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आपको इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो सुनने को मिलेंगी। तो राधे राधे।